हाल ही में माननीय वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। तो ये बजट किसके लिए है? देश के लोगों के लिए है या बिजनेसमैन्स के लिए है या किन के लिए है? तो मेरा सवाल यहाँ पे एक ये उठता है कि वोट मांगे जाते हैं हिंदी में, पार्टियों की तारीफ की जाती है हिंदी में, जिस राज्य में जाएंगे नेता वहीं की भाषा बोलेंगे, है ना। और तारीफ के लिए योजनाएं बताई जाती है कि हिंदी में उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना। और जो बजट है जो सिर्फ देशवासियों के हित में प्रस्तुत किया जाता है, देशवासियों के लिए किया जाता है, वो पेश करेंगे इंग्लिश में। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश में नहीं करना चाहिए, इंग्लिश में भी कीजिए, लेकिन उसके साथ में जिन लोगों के लिए बजट है कम से कम उन लोगों को समझ में तो आना चाहिए। मेरे हिसाब से 80% जनसंख्या जो है बजट को नहीं पढ़ती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको वो समझ ही नहीं आता है। तो आम लोगों के हितों की बात आप कर रहे हो और आम लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हो? ताकि उन्हें पता ना चले, वो बजट पर सवाल ना करे, सरकार से सवाल ना पूछे कि उनके लिए क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। अब देखिए, बात सुनिए, यहाँ तक कि मैच भी आपको कई भाषाओं में मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, अलग अलग भाषाओं में। मूवी भी लोगों को इंटरेस्ट के लिए अलग अलग भाषाओं में डब की जाती है, हिंदी में, साउथ में अलग भाषा में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन बजट आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। अंग्रेजी, अगर प्योर में अंग्रेजी की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 7 to 8% ऐसे लोग जो अंग्रेजी अच्छे से पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सिर्फ अंग्रेजी पे डिपेंड है। बाकी लोग 80% लोग हिंदी से परिचित है, सबके सब। और 50% प्लस ऐसे जो सिर्फ ही हिंदी जानते हैं और हिंदी में ही बात करते हैं, समझते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि बजट देशवासियों के लिए है, पर देशवासियों को ही समझ में नहीं आ रहा। अगर बजट का सीधा सा मतलब समझना चाहें तो ये है कि कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास में और कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, सिर्फ ये हिसाब देना है। आंकड़ों का खेल है बजट। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जो नेता इंग्लिश में बजट पेश करते हैं वो वोट मांगने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो अपनी जब योजनाएं गिनाने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, जो लोगों को आकर्षित करना होता है कि हमें वोट देना, हमें जिता देना, ये हिंदी में बोला जाता है। कमाल की बात कि मूवी मैंने बताया कि अलग अलग भाषाओं में डब होती है, लेकिन बजट को डब नहीं किया जाता। हालांकि किया जाना चाहिए, मेरा यही मानना है कि बजट को हर भाषा में डब किया जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों के लिए बजट है उन लोगों को समझ में तो आए उनके लिए सरकार क्या कर रही है, कि लोग रुचि दिखाएं बजट में। रुचि दिखाएंगे तो लोग बजट को समझेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, और यही सरकार नहीं चाहती। तो ये क्यों चाहेगी सरकार? अच्छा, उससे भी कमाल की बात यह है कि जब तारीफ बटोरनी है तो गरीब या विशेष समुदाय का वोट लेना है, तो ध्यान आकर्षण के लिए वो योजना जो बजट में है वो हिंदी में बोली जाएगी। जैसे कि बात किसान की आए तो कर्ज माफ़ी की बात ये हिंदी में बताएंगे उसी बजट में। जब इनसे कुछ लेना हो तो फिर वो इंग्लिश में बताएंगे। और रही बात में मीडिया की, तो मीडिया की बात तो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, कि मीडिया तो सरकार का वफादार है, कि जैसे सरकार चाहे, कब सरकार के लिए ग्राउंड तैयार करना वो काम मीडिया का ही है, क्या चीज़ें दिखानी क्या नहीं दिखानी है ये भी डिसाइड सरकार ही कर लेती है। वैसे मीडिया के पास में हर खबर को इंटरप्रेट तो जुडिशरी भी से भी बेहतर करती है। मीडिया हर खबर को जुडिशरी से भी बेहतर इंटरप्रेट करना जानती है। आप देखेंगे उसके हर पहलू को दिखाएंगे। लेकिन जब बात जब बजट की आती है तो फिर मीडिया चुप रह जाता है, और वह वही दिखाता है जितना सरकार चाहती है और जितना सरकार ने पेश किया है। अब बजट को देखने का बिल्कुल सही बात है कि हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है। बिजनेसमैन अपने हिसाब से देखेगा, आम आदमी ये देखेगा कि टैक्स में कितनी छूट है, किन चीज़ों में सब्सिडी है, कितनी छूट मिली है। बिजनेसमैन है वो देखेगा निवेश कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करे वो, ठीक है। शेयर बाजार देखेगा वो खर्चे पे देखेगा, बॉन्ड मार्केट है वो राजकोषीय घाटा देखेगा। और इसी बजट में बात की गई है 2047 तक विकसित भारत, कहते हैं कि 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे होनी चाहिए, जीडीपी हमारे होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आंकड़ों का ही खेल है, सिंपल है बजट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने की कोशिश करें तो मैं ज़्यादा नहीं समझ, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपको 30 ट्रिलियन 2047 तक चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्रोथ रेट चाहिए 10%। तो और पिछले 10 सालों को मैं रिकॉर्ड देखूं तो आपकी ग्रोथ रेट है 5.8%। तो ये क्या जुमला है?
क्या ये एक सुहाना सपना है या सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जीडीपी बजट आंकड़ों का ही खेल है। अगर आंकड़े आपके सामने हैं तो फिर बातें हवा हवाई नहीं की जाती है। जो है वो आंकड़े हैं, उन पे बात कीजिए आप। एक दूसरी बात की गई गरीबी को लेके, तो कागजों में गरीबी खत्म होना और वास्तविकता में गरीबी को खत्म करना, दोनों में बड़ा फर्क है। वित्त मंत्री ने यहाँ पे 4 जातियों का और वर्णन किया, गरीब, युवा, महिला, किसान। तो गरीबी का जिक्र करते हुए कि जल्द ही कि देश गरीब नहीं रहेगा, कि 25 करोड़ लोग सरकार में गरीबी से बाहर आए हैं, कि भारत गरीब देश नहीं रहा है। और दूसरी तरफ आप एक योजना देखेंगे, पोस्टर लगा रखा है मोदी जी ने, वो पोस्टर लगा रखा है कि दिसंबर 2023 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। अब जिस देश में लोगों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, उनको राशन मुफ्त में दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, यानी 50% ज़्यादा। तो फिर आप कैसे कह सकते हो वो देश गरीब नहीं है? तो गरीबों की हालत क्या है? और गरीबी को मापने के आंकड़े हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, फ्री शिक्षा मिल रही है कि नहीं, कितने लोगों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसे, ये डिपेंड करता है। हाँ, जब शिक्षा के अगर ये सही बात है कि शिक्षा के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उनमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलता है। बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत से एम्स और बहुत से आईआईएम कॉलेजेस वगैरह, ये इनमें ग्रोथ हुई है, ये बड़े हैं, इनकी संख्याएँ काफ़ी बड़ी है। दूसरा, युवाओं के लिए बजट की बात की तो युवाओं के लिए तो मैं एक शब्द ही बोलना चाहूँगा, बेरोजगारी। जो हाल ही में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि सीटें बढ़ाए, वैकेंसीज बढ़ाए। दूसरा, महिलाओं की बात की गई, महिला को 4 जातियों के रूप में एक महिला का नाम लिया, एक किसान का नाम लिया। किसानों के लिए करके ड्रोन से कृषि और बाहर से उपकरण लेके आए जा रहे हैं। यहाँ पे लेबर बहुत है, उस लेबर को काम पे लगाइए। आप जबरदस्ती आधुनिकीकरण की नाकामयाब कोशिश ना करें। यहाँ पे रैलियों में आप देखें कि बहुत सी भीड़ देखने को मिल जाती है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, लेबर बहुत है। तो उस लेबर को सपने ना दिखाए, उसको काम पे लगाए, काम पे लगे तो ताकि उनको रोजगार मिले और किसानों का भी काम हो। महिलाओं की बात की तो महिलाओं क्राइम रेट, नारी सशक्तिकरण या नारी सुरक्षा की मैं बात करूं, इन सब चीज़ों को लेके गई। तो ये आपका था बजट। पर मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पे इतना ही था कि बजट को हर भाषा में डब किया जाना चाहिए, हर भाषा में बताया जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों के लिए बजट है कम से कम उनको तो समझ में आए